हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कविता शिक्षण सोपान। बीएड डीएलएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे, वैसे तो सोपान जो है कविता शिक्षण के निम्न है गद्य और पद के माध्यम से, पर कविता शिक्षण सोपान के माध्यम से 4 हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है उद्देश्य कथन, तीसरा है अर्थ ग्रहण एवं सौंदर्य बोध परीक्षण और चौथा है रचनात्मक कार्य। ये सब की परिभाषा और इसके प्रकार हम बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे, पहला है प्रस्तावना। इसके 7 प्रकार हैं। पहला है कवि परिचित द्वारा। इसमें होता है, इस प्रणाली में कवि की जीवनी बताई जाती है और साथ ही उस परिस्थितियों का भी उल्लेख किया जाता है जिस पर कवि जो है वो कविता एवं कहानी लिखते हैं। ठीक है। अब देखेंगे पूर्व सूचना, यानी कि इस विधि से छात्रों को, यानी कि जो जीवनी होता है उस विधि से छात्रों को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, उसमें अलंकार, रस, अमुक आदि आएंगे। तीसरा है कविता के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना, यानी कि जब अगर प्रस्तावना, यानी कि जब कोई कविता या कहानी को हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अनुकूल वातावरण बनाते हैं। जैसे कि कोई स्टोरी हो गई, कोई कहानी होगी, कोई कविता दुखी के माध्यम से होता है, तो कोई खुशी, कोई हर्ष और उल्लास, कोई पर्व और त्योहार पर होता है, तो शिक्षक उसी अनुकूल, उसी चित्र और उसी वातावरण के अनुकूल पढ़ाते हैं। 4 नंबर है प्रश्नोत्तरी द्वारा। अध्यापक तो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से भी कोई कोई पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं और कोई कोई पाठ बीच बीच से प्रश्न उत्तर किया जाता है। 5वां है सारांश प्रणाली। इस प्रणाली में ये होता है कि कुछ कठिन कहानी या कविताओं को समझाने के लिए सारांश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हम लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और संक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। 6ठा है इस कविता के स्वस्वर वाचन से प्रस्तावना की जाती है, यानी कि जो हम कविता लिखते हैं उसे हम बोल करके प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर समानांतरण कविता के द्वारा, यानी कि इस कविता की जो पंक्तियां हैं या फिर लाइन है वो बराबर जो है वो प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देखेंगे, हम उद्देश्य कथन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है आदर्श पठन। इसमें क्या होता है, कक्षा चाहे कोई भी हो पर उसको पढ़ाने का तरीका लय के साथ हो, रस के साथ हो, आदर्श से हो, यानी कि प्यार से हो, तो उसे हम आदर्श पठन कहलाता है। ठीक है। अब देखेंगे अनुकरण। इसमें क्या होता है, वाचन या फिर पठन। इस प्रणाली में उच्चारण संबंधित ज्ञान होता है, यानी कि अनुकरण यानी कि बोलकर, अगर हम वाचन मतलब होता है बोलना। ठीक है। अगर हम बार बार कोई चीज़ को बोलेंगे, उच्चारण स्पष्ट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरण। ठीक है। अब देखेंगे तीसरा है सौंदर्य अनुभूति। कविता या कहानी को स्पष्ट व्याख्या सौंदर्य अनुभूति कहलाती है, यानी कि जब हम कोई चीज़ की व्याख्या अच्छे से करते हैं, सुंदर से करते हैं और साफ सुथरा हो, बोलने में, समझने में, सुनने में, पढ़ने में अगर अच्छा लगा, साफ सुथरा लगा, तो उसे हम सौंदर्य अनुभूति भी कहलाती है। अब देखेंगे तीसरा नंबर है कविता शिक्षण सोपान के तीसरा नंबर में आता है अर्थ ग्रहण एवं सौंदर्य शिक्षण जो था वो। अब देखेंगे, शिक्षक को छोटे छोटे प्रश्न करके यह पता लगा लेना चाहिए कि छात्रों ने कविता के भाव, अर्थ, सौंदर्य को कहाँ तक ग्रहण किया। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं या फिर काम ही करते हैं तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि किस विद्यार्थी ने कितना काम किया है, कौन सी विद्यार्थी ने कितना पढ़ाई की, उसके बारे में जानना ही हमें अर्थ ग्रहण एवं सौंदर्य प्रणाली कहलाती है। ठीक है। अब देखेंगे कविता शिक्षण के चौथा नंबर रचनात्मक कार्य। कविता या कहानी के रचनात्मक में कंठस्थ कराना ही रचनात्मक कार्य है, यानी कि अगर हम कोई चीज़, यानी कि खास करके कविता शिक्षण सोपान, यानी कि कविता को रटाना, याद कराना, कंठस्थ मतलब मौखिक रूप से पूछना, याद करना ही कंठस्थ कहलाता है और कंठस्थ का जो है वो उसको हम रचनात्मक कार्य के नाम से भी जानते हैं। अगर मैंने आपको कविता शिक्षण सोपान को अच्छे से समझाया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।